अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे CSS सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब CSS की हम प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए उसमें, कि आपके पेपर्स कब होते हैं, ठीक है, आपको कितने टाइम प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। लेकिन उनसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CSS सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि एस्पिरेंट्स के लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम उनको लगता है और होता भी है। लास्ट में बात है, आपने से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम वो सिनेरियो सारे डिस्कस करेंगे, ट्रेंड सेटर, आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं CSS में? सबसे पहले तो हमारे पास एक होते हैं कंपल्सरी और सेकंड होते हैं हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास 6 पेपर्स होते हैं एंड ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो इस तरह कंपल्सरी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स आपके पास हुए 600। हर पेपर को पास करने के लिए आपको पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं 40। कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि वो भी 6 हैं और हमारे पास ईच कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स अगेन एंड इट विल टोटल इंटू अप टू इन 600 मार्क्स। 600 मार्क्स आपका टोटल है। अगर हम रिटर्न CSS देखें तो वो हमारे पास 1200 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स ज़रा कम चाहिए होंगे, 33% चाहिए होते हैं। इंटरव्यू हमारे पास होता है 300 मार्क्स का और टोटल जो CSS जर्नी है वो आपकी 1500 मार्क्स की बन जाती है। अच्छा, अब कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडीज़ हमारे पास होती है। अच्छा, अब हर जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास 100 मार्क्स का होता है। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक एज मिलता है कि आप जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इनमें अगर तीनों सब्जेक्ट्स में आपके नंबर ऐड ऑन करके 120 बन रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट्स तीनों पास कर सकते हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी जनरल साइंस एबिलिटी अच्छी है, 70+ मार्क्स आ गए आपके, करंट अफेयर्स में आपके 40+ आ गए हैं तो 110 बन गए। अगर आपके 20 मार्क्स होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में तो आप ये तीनों सब्जेक्ट्स क्लियर कर चुके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास। अब ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको पता ही हर बच्चे ने ऑप्ट करने हैं, इंटरेस्ट आपका है या नहीं है, ये पास के बगैर आप CSS की तरफ आगे नहीं जा सकते। इसमें सबसे जो क्रूशियल चीज़ होती है वो है इंग्लिश ऐसे, जो बहुत से बच्चे फेल करते हैं। इस पर हम बात करेंगे आगे। फिलहाल हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। अच्छा, ऑप्शंस में हमारे पास 7 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में से आपने 100 मार्क्स का पेपर सेलेक्ट करना होता है और कुछ में आपने 200 मार्क्स का करना होता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आपने 200 मार्क्स के अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, ग्रुप 1 में आपके पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IR। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जब भी हम ऑप्शन अपने सेलेक्ट कर रहे होते हैं आपके पास 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट, शायद आपने वो चीज़ पढ़ी ना हो लेकिन आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब हमारे पास कौन सा ट्रेंड में है जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, आपने वो भी देखना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम सब्जेक्ट्स देखें और कौन सब्जेक्ट आपके पास अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आप उसके बगैर भी वो सब्जेक्ट्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट्स थोड़े से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और IR। अच्छा, जो अगर हम बैकग्राउंड इंटरेस्ट की बात करें वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम ट्रेंड सेटर की बात करें जो पेपर्स होते हैं या इस तरह के, तो IR जो है वो उसमें मार्क्स आपके इतने अच्छे नहीं आते। पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और इवन ये आप विदाउट बैकग्राउंड भी क्लियर कर जाते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमारा बेसिकली बेस्ड है रेटा पे। आपने डिफरेंट फिलासफर को कवर करना होता है, डिफरेंट आपके पास गवर्नमेंट टाइप्स सब चीज़ें आपने इसमें डिस्कस करनी होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के आपने पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करने होते हैं इसमें। इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और अकाउंटेंसी जो है आप अगर आपका बैकग्राउंड है तो तभी आप इसको ऑप्ट करें वरना आप इसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 की तरफ, ग्रुप 2 की तरफ। अच्छा, अब ये जो
ग्रुप है ये मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अगर आपने BS इनमें नहीं किया हुआ तो आप ये ऑप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स है, अब फिज़िक्स के जो बच्चे हैं, अगर आपने FSC में फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेपर होता है पहले इतने हाई लेवल का नहीं था, लेकिन अब जो है ये आपका MSc लेवल से भी ऊपर पेपर होता है। ठीक है, मुश्किल पेपर हो गया इसका, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स है, स्टैटिक्स है, जियोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ है लिखा हुआ है, आपने इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने 200 मार्क्स के। अच्छा, अब इसमें से आप एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स के भी सब्जेक्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से 2 सिलेक्ट करें, आपने सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री काइंडली वो बच्चे चाहें जिनका बैकग्राउंड है। मैथ्स जो है वो जिनका बैकग्राउंड है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। आपका ठीक होगा तो आप ले सकते हैं मार्क्स, अगर अदरवाइज़ नहीं है तो फिर आपके 0 मार्क्स लग जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली आपके येस और नो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट ग्रुप 3 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 3 में हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट है। अच्छा, अब इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी बच्चे उसकी तरफ जाते थे, लेकिन अब जो है उसका जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आते इन सब्जेक्ट्स में, इनकी रेटिंग जो है वो कम होती जा रही है। तो ये सब्जेक्ट भी गवर्नेंस या पब्लिक पॉलिसीज़ अच्छा है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस बच्चे का बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो भी कवर कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये है कि आपके अगर इसमें बैकग्राउंड है तभी आप करें, टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट की तरफ जाएं। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने ग्रुप 4 की तरफ। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA। अच्छा, अब इसमें जो हिस्ट्री ऑफ USA है इसकी तरफ काफ़ी बच्चों ने इंक्लाइन किया था, लेकिन अब जो है इसके मार्क्स पेपर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो ये इसके मार्क्स काफ़ी बच्चों के 50s और इसमें आते हैं। तो ये आप काइंडली ऑफ मत कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो करें, लेकिन अगर आप ट्रेंड की तरफ चलना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ USA अब अच्छा मार्क्स नहीं देता। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया भी है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर भी है। अच्छा, ये जो है ना पाकिस्तान अफेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस्लाम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें आप पीछे बहुत जाते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह इंटरेस्ट है तो आप करें, वरना आपकी मर्ज़ी है। इंटरेस्ट की बेस पे आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना मोस्टली ये है कि हिस्ट्री जो है इसमें वो डेट्स वगैरह होती हैं, तो ये भी येस और नो वाला है कि अगर आपकी एक डेट भी गलत हो जाती है तो आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके मार्क्स नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 5। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स जो है ना ये काफ़ी स्कोरिंग है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अच्छा, इसमें जेंडर स्टडीज़ जो है और एनवायरमेंटल साइंस ये हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश एंड उर्दू ये हैं जो आपका अगर बैकग्राउंड है तो आप ऑप्ट करें। अच्छा, जो उर्दू लिटरेचर है, ये आपका बैकग्राउंड नहीं भी आपने उर्दू पढ़ी हुई है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छी है ये, ठीक है। हाँ, ट्रेंड इसकी मार्क्स की बात करें तो वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो उर्दू भी अच्छा सब्जेक्ट है। जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, इस ग्रुप में से अगर बात की जाए। नेक्स्ट हम बात करें ग्रुप नंबर 6 पे। अच्छा, इसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलासफी। अच्छा, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो कि हाईली स्कोरिंग है, एंड डेट इज़ क्रिमिनोलॉजी। अगर आप पुलिस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप लास्ट में इसको ऑप्ट करें, और इसमें बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 80-70+ आते हैं। लास्ट है हमारे पास लास्ट ग्रुप है ग्रुप 7, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इफ़ यू हैव बैकग्राउंड देन ऑप्ट फॉर इट। साइकोलॉजी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी नॉट गुड, एंथ्रोपोलॉजी नॉट गुड, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। आप इसको ऑप्ट करें। पंजाबी लिखना, बलोची अगर आपकी बैकग्राउंड है, आपकी लैंग्वेज है, दिखने का इतना मसला नहीं होता, आप सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन दे आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। पर्शियन एंड अरेबिक, ये भी आप अरेबिक आती है आपको, हमारे कुरान मजीद इस लैंग्वेज में है, वो करना चाह रहे हैं तो गुड है, वेल एंड गुड। और पर्शियन में हमारे पास पहले रामा इकबाल वो चीज़ आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि पर्शियन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो वो करना उसको मुश्किल काम है। तो आप जो है यहाँ से काइंडली इसकी तरफ मत जाइएगा। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, अरेबिक, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं इसमें से। बाकी के जो हमारे पास अगर हम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो वो नहीं है इसमें।
This is for all today, and I hope that you will like the video, and thank you for watching the video. Allah Hafiz.